क्या आपको पता है दुबई में बना बुर्ज खलीफा इस दुनिया में इंसान की बनाई सबसे ऊंची इमारत है, जो कि आईफिल टावर के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा बड़ी है। हाँ भाई यार, सच में ये इमारत इतनी ऊंची है कि बंदा इसे 100 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकता है। इस इमारत के बनने से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी ऊंची इमारत कभी बनाई भी जा सकती है, जो अब इंजीनियर्स की हिस्ट्री का एक बेमिसाल नमूना मानी जाती है। अब तुम बस सुनते जाओ। ये महान कारनामा वर्ल्ड के कुछ फेमस इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और वर्कर्स की हेल्प से ही हो पाया था। हाँ, लेकिन इससे जुड़े कई सवाल आपके मन में बिल्कुल आते होंगे कि जहाँ इंडिया में 26 फ्लोर की एक बिल्डिंग बनाने में 10 से 15 साल का टाइम लगता है, वहीं 160 फ्लोर की बुर्ज खलीफा को बस सिर्फ 6 साल में आखिर कैसे बनाया गया, और इसको बनाने में कंस्ट्रक्शन टीम को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा और कैसे उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकला। तो बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और उसके स्ट्रक्चर को तो जैसे तैसे खड़ा कर दिया गया, लेकिन अब बारी थी इस पर विंडो पैनल लगाने की। अब तगड़ा फंसने वाले थे। सभी इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स ये सोच रहे थे कि जब हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार कर ही डाली है तो इस पर विंडो पैनल लगाने में कौन सी रॉकेट साइंस है। लेकिन फिर वही हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा था। पहली चीज थी दुबई की कड़कती तेज गर्मी, और दूसरी चीज थी सबसे ऊंची इमारत पर लगने वाले विंडो पैनल्स। इंजीनियर्स को इस बात का ध्यान विंडो पैनल्स लगाने के बाद आया कि पैनल्स की वजह से बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर दिन के समय में 100 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचता था, और कम से कम 24,000 विंडो पैनल्स इसमें लगने थे। जहां सिर्फ 30 से 40 डिग्री में हम पसीने पसीने हो जाते हैं, जरा सोचें उन वर्कर्स ने 100 डिग्री की चुभती गर्मी में कैसे काम किया होगा। ये वो टाइम था जब इस मुद्दे ने इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन टीम को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। हाँ यार, इस मुसीबत की वजह से इसका इंटीरियर का काम टीम को रोकना पड़ा और पूरे 18 महीनों तक कंस्ट्रक्शन का काम होल्ड पे कर दिया। अब ये सब होने के बाद वो मान चुके थे कि भाई अब ये बिल्डिंग कभी नहीं बन सकती, और सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे। लेकिन ऐसा क्या चमत्कार हुआ, या ऐसा क्या हुआ कि आखिरी मोमेंट पे जिसने इंजीनियर्स के दिमाग की बत्ती जला दी और दुनिया के सामने सबसे ऊंची और सबसे इम्पॉसिबल बिल्डिंग को खड़ा कर डाला। ये सब बातें जानने के लिए मुझे पता है आप एक्साइटेड हैं, तो ध्यान से सुनो। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, बीच में छोड़ के बिल्कुल मत भागना। तो अब सुनो। बुर्ज खलीफा 2716 फीट ऊंची बिल्डिंग है जो हर वक्त बादलों के ऊपर ही रहती है। और क्या आप जानते हैं कि इसे बनाने में 1.5 बिलियन डॉलर्स यानी 114 अरब का खर्चा आया था। क्योंकि कंस्ट्रक्शन के हर एक कदम पर एक एक करके मुसीबतें सामने आ रही थी, और बुर्ज खलीफा को बनाने में जो सबसे पहली दिक्कत थी वो थी कंस्ट्रक्शन टाइम पर होना। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए इंजीनियर्स को 6 साल की डेडलाइन दी गई थी, जिसमें उनको ये सारा काम पूरा करना था, जिसमें से इतनी बड़ी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में ही 3 साल लग जाते हैं, और फिर उन बचे हुए 3 सालों में पूरी बिल्डिंग को बनाना इम्पॉसिबल सा था। इसलिए इंजीनियर्स ने सबकी सहमति लेकर फैसला किया कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन बिना डिज़ाइन के ही शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरी मुसीबत तब आई जब बुर्ज खलीफा की नींव डालने का वक्त आया। अब तुम बोलोगे अब क्या हुआ भाई? आमतौर पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की नींव डालने के लिए एक सख्त सी जमीन की जरूरत होती है, लेकिन जिस साइट पर बुर्ज खलीफा को बनाया जाना था उस साइट की पूरी जमीन रेत से ढकी हुई थी। यह बहुत ही छोटे छोटे पत्थर मौजूद थे जिन पर पैर रखते ही वो चकनाचूर हो जाते थे। तो अब जो पत्थर हमारे पैर का वजन नहीं झेल पा रहे, वो बुर्ज खलीफा जैसी इतनी बड़ी और ऊंची बिल्डिंग का वजन कैसे उठा पाते? हाँ यार, बात तो सही है। तब इस मुसीबत से निपटने के लिए इंजीनियर्स ने साइंस की हेल्प ली, और वो नॉर्मल सी चीज थी फ्रिक्शन। जी हाँ, उन्होंने बुर्ज खलीफा की नींव को 192 स्टील के पाइप पे खड़ा किया
और ये स्टील पाइप जमीन में पूरे 164 फीट अंदर गाड़े हुए हैं और अब इतनी बड़ी बिल्डिंग का वजन इसी पे ही इक्वली सेट हुआ पड़ा है। अब बात करते हैं तीसरी सबसे बड़ी मुसीबत के बारे में। इमारत कंपनी, जो दुबई की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उन्हें बुर्ज खलीफा के डिजाइन का काम दिया हुआ था। उन्होंने दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चुरल फर्म्स स्किडमोर से हेल्प ली। ये चिकागो के थे, जो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से लेकर छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सभी को डिजाइन कर चुके थे। लेकिन जब बात आई बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने की, तब वो भी काफी नर्वस हो गए, क्योंकि बहुत कम टाइम में एक यूनिक सॉल्यूशन निकालना था। और हैरान करने वाली बात ये है कि उन्होंने उसी कम टाइम में दिन रात काम करके सॉल्यूशन ढूंढ भी लिया, और वो था बटरस स्ट्रक्चर। और दुनिया में पहली बार इस स्ट्रक्चर का यूज होने वाला था। इसी के साथ उनकी जमीन, डिजाइन और स्ट्रक्चर की दिक्कत भी सॉल्व हो गई थी। अब वर्कर्स वहाँ एक के बाद एक फ्लोर बनाते चले जा रहे थे, लेकिन थोड़ा और ऊपर चलते ही इनके सामने एक और बड़ी दिक्कत आ गई। अबे कितनी दिक्कत आएंगी भाई। उन्होंने देखा कि नीचे आने वाला सीमेंट का मिक्सचर ऊपर जाते जाते सूख जाता है और पत्थर बन जाता है। तो इस दिक्कत का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था, और वो था कंक्रीट पंपिंग सिस्टम, जिसमें बुर्ज खलीफा के बॉटम से लेकर टॉप तक बड़े बड़े पाइप्स इंस्टॉल किए गए और दुनिया के 3 सबसे मजबूत पाइप्स यूज करके इस काम को सफल किया। अब टाइम बढ़ता गया और बस 3 ही सालों में 120 फ्लोर तैयार हो चुके थे और बुर्ज खलीफा ने ऑफिशियली वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग का अवार्ड हासिल कर लिया था। लेकिन परेशानी तब आई जब मटेरियल ऊपर पहुंचाने के लिए जो क्रेन्स उनके पास थी, वो 120 फ्लोर से ऊपर नहीं जा सकती थी। और बल्कि सिर्फ क्रेन्स की बात नहीं थी, उसको चलाने वाले वर्कर्स भी 2296 फीट की ऊंचाई पर काम करने से डर रहे थे। और डरना तो चाहिए भी यार, नीचे देखते ही आदमी को हार्ट अटैक ना आ जाए। मगर काम को अब ऐसे तो नहीं रोक सकते थे, तो इमारत कंपनी के HR फर्म ने पूरी दुनिया से क्रेन ऑपरेटर्स को हायर करा और उनको दुबई लेकर आए। ये सारे ऑपरेटर्स अलग अलग भाषाएं बोलते थे, पर फिर भी इन सब में एक चीज कॉमन थी कि इन सबको ऊंचाई का जरा भी खौफ नहीं था। ये ऑपरेटर्स 700 मीटर की ऊंचाई पर दिन के 12 घंटे लगातार काम करते थे और आप मानेंगे नहीं कि वो लोग ज्यादातर खाने से लेकर सोने तक का काम भी क्रेन के अंदर ही करते थे। इन ऑपरेटर्स के आने के बाद अब काफी हद तक काम हो चुका था और बिल्डिंग के काफी फ्लोर्स का स्ट्रक्चर भी तैयार हो चुका था। लेकिन अभी भी इस बिल्डिंग पे एक चीज थी जो नजर नहीं आ रही थी। क्या आप गेस कर सकते हैं वो क्या थी? अरे हाँ, तो वो चीज थी यहाँ के विंडो पैनल्स लगना, जो इंजीनियर्स ने शुरुआत में सोचा था कि कंस्ट्रक्शन खत्म होते ही वो लगा देंगे। पर पूरी टीम ने ध्यान तब दिया जब कुछ फ्लोर्स पर विंडो पैनल्स लगाए जा चुके थे और वो लगने के बाद बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री तक जा पहुंचता था। तो अब अगर इन्हीं पैनल्स को लगाया जाता तो एक रूम को ठंडा करने में 10 गुना से भी ज्यादा बिजली यूज होती, जिसके बाद उन विंडो पैनल्स को हटा दिया गया और फिर से वो सोच में पड़ गए कि भाई अब करें तो करें क्या, अब बुर्ज खलीफा पे कौन से विंडो पैनल्स लगाए जाएं। बस ऐसे ही सोचते सोचते आराम से चुटकियों में 18 महीने निकल चुके थे, लेकिन कोई सॉल्यूशन सामने नहीं दिख रहा था। फिर उसके बाद एक कमाल के इंजीनियर फरिश्ता बनकर आए, जिनका नाम था जॉन ज़ेराफ़ा। जॉन ज़ेराफ़ा ने एक ऐसा खास तरह का एल्युमिनियम का विंडो पैनल बनाया जो सन रेस को अंदर आने से रोकता है और वापस बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन ये आइडिया इंजीनियर्स को काफ़ी महंगा पड़ा, क्योंकि एक विंडो पैनल की कॉस्ट $2000 थी, तो बाकी के 24,000 पैनल्स की कॉस्ट का अंदाज़ा तो आप खुद लगा ही सकते हैं। मगर फिर उन्होंने दिमाग लगाया और उन्हें लगा कि हमेशा के लिए 10 गुना इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने से बेहतर और सस्ता तो ये एल्युमिनियम पैनल्स ही होंगे। बात तो सही है। फिर बिना किसी वेट के बुर्ज खलीफा के सिर्फ विंडो पैनल्स बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री सेटअप की गई और सिर्फ 4 महीनों के टाइम में ही 3 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद इनको तैयार कर दिया गया और फाइनली अब कंस्ट्रक्शन का आखिरी साल बचा था।
बिल्डिंग ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी थी और पूरी तरह से लॉन्च के लिए भी रेडी थी। वहाँ प्रॉपर वाटर, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के अरेंजमेंट्स हो गए थे। बस फिर एक कमी बच रही थी। बुर्ज खलीफा के सबसे टॉप पर एक 446 फीट लंबा स्टील का पाइप लगाया जाएगा। इसको लगाने के पीछे रीजन बस ये था कि जब भी बिजली कड़कती है तो वो अपने आसपास के सबसे ऊंचे ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, तो इस पाइप की वजह से वो लाइटनिंग बुर्ज खलीफा पे आती है और इसके मेटेलिक डिजाइन की वजह से लाइटनिंग की पूरी बिजली जमीन पे चली जाती है, जिस कारण दुबई में कहीं भी बिजली नहीं गिरती। और ये पाइप ना सिर्फ दुबई को बिजली से बचाता है, बल्कि इस पाइप में लगे सेंसर्स के जरिए उनको मौसम और लाइटनिंग के बारे में पता लग जाता है। भाई वाह। तो अब बुर्ज खलीफा पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन कई सालों की कंस्ट्रक्शन की वजह से पूरी बिल्डिंग मिट्टी धूल से भरी हुई थी और अब काम था इसे अच्छे से साफ करके पॉलिश करने का। तो इसका और कोई सॉल्यूशन ना मिलते हुए खुद वर्कर्स को ही इस पे रस्सियों के सहारे लटका कर बुर्ज खलीफा के सारे विंडो पैनल्स को, मतलब 24,000 विंडो पैनल्स को साफ कराया गया। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ऐसे ही खास वीडियोस आपको मिलती रहें।